वर्क न्यूज़ 18। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं आरजू साईं। न्यूज़ 18 राजस्थान की मुहिम खेल से खोलो किस्मत का कारवां आगे बढ़ रहा है। हमारी टीम निकल चुकी है प्रदेश के उस सफर पर जिसकी मंजिल है खिलाड़ियों के लिए हर मुमकिन सुविधाएं और आने वाले वक्त में देश के लिए मेडल्स। और इसके लिए चाहिए एक क्रांति, और इस खेल क्रांति में हमें आपका साथ भी मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं कैसा रहा हमारी मुहिम का अब तक का सफर। प्रैक्टिस या खेल के दौरान खिलाड़ियों को कई दफा जख्म झेलने पड़ते हैं। इंजरी होने की तकलीफों के बीच खिलाड़ियों का करियर ही कई बार दांव पर लग जाता है। लेकिन खेल में बारीकी और तकनीक पर फोकस करने के साथ सरकार खिलाड़ियों के लिए एक ऐसा सेंटर डेवलप करने जा रही है जिससे खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स इंजरी की गंभीर समस्याओं से बचाया जा सकेगा। नए साल से पहले शुरू हो सकता है हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर। राजस्थान में खेल के बुनियादी ढांचे के साथ साथ प्रशिक्षण सुविधाओं में भी बढ़ोतरी की जा रही है। कई बार खेलते खेलते ट्रेनिंग के दौरान चोट लग जाती है। इसी समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार ने बजट में खिलाड़ियों के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर की घोषणा की थी। ये सेंटर जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में तैयार हो रहा है। खिलाड़ियों को हाई टेक्नोलॉजी आधारित फिजियोथेरेपी सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए एसएमएस स्टेडियम में हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर पर 40 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। फिलहाल इस सेंटर का कामकाज तेज रफ्तार से चल रहा है। सेंटर के लिए मशीनों की खरीद की जा रही है। हाई परफॉर्मेंस सेंटर खोलने से जूनियर और सब जूनियर खिलाड़ियों को नई नई सुविधाएं मिल सकेंगी। सेंटर में खिलाड़ियों को स्पेशल ट्रेनिंग प्रोफेशनल्स से मिलेगी ताकि कॉमनवेल्थ, एशियाड, ओलंपिक गेम्स समेत बाकी प्रतियोगिताओं में खिलाड़ी हिस्सा ले सकें। इसी के साथ पुनर्वास सेंटर खोले जाने की प्लानिंग भी है। आपने देखा होगा कि एक प्लेयर की जब भी इंजरी होती है तो वो प्लेयर जो है अगले 6 महीने 8 महीने खेल नहीं सकता है। तो इस रिहेबिलिटेशन सेंटर में हम लोग उस प्लेयर को, यदि जैसे हमारे पास एक नाइट्रोजन गैस कोल्ड चेम्बर है, उसमें टेम्परेचर जो होता है -160 डिग्री तक जाता है। तो यदि इंजरी होती है तो मैंने उस बच्चे को या उस प्लेयर को उसके अंदर यदि रखा जाता है तो उसकी रिकवरी जो है ना 48 घंटे में हो सकता है। और कम से कम 48 घंटे में नहीं भी होता है, लेकिन जो फर्दर इंजरी होती है, जैसे एक बार इंजरी होगी तो बार बार वही मसल इस्तेमाल होगी और फर्दर उसका एग्रीवेट होता है, तो वो एग्रीवेशन है एक तो तुरंत स्टॉप हो जाएगा। इस सेंटर का इंतजार खिलाड़ियों को लंबे अरसे से है, क्योंकि एथलीट्स की माने तो यूं तो तकरीबन सभी आउटडोर गेम्स में इंजरी की समस्याएं होती हैं, लेकिन क्रिकेट के अलावा बाकी खेलों में तो फिजियोथेरेपिस्ट की सेवाएं भी नहीं मिल पाती। ऐसे में बेहद जरूरी है कि प्रदेश में कम से कम एक सेंटर तो ऐसा होना ही चाहिए। प्रदेश भर के खिलाड़ियों के लिए आधुनिक खेल सुविधाएं देने के साथ ही इस सेंटर पर इंजरी से निपटने के लिए सुविधाएं दी जानी चाहिए। अब ऐसा सेंटर जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में शुरू होने के करीब है। खिलाड़ियों का कहना है कि इस तरह के सेंटर जल्द खोले जाने चाहिए। राजस्थान सरकार 40 करोड़ की लागत से एक सेंटर खोल रही है, हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर के नाम से, वो कि बहुत ही अच्छा है हम सब खिलाड़ियों के लिए और बुजुर्गों के लिए भी। इंजरी तो सबको होती है पर खिलाड़ियों के लिए सबसे अच्छा, बहुत ही अच्छा ये जो किया है राजस्थान सरकार ने, इसके लिए हम सब धन्यवाद देना चाहेंगे और सरकार ये जल्द से जल्द शुरू करे। जैसा कि धन्यवाद।
बहरहाल खिलाड़ियों के लिए रिहैब सेंटर खुल जाएगा तो उससे उन प्लेयर्स को बड़ी राहत मिल सकेगी जो इंजरी की वजह से कई महत्वपूर्ण समय गंवा देते हैं। प्रतिभा होने के बाद भी उन खिलाड़ियों को अभ्यास में चोटिल होने से बड़ी प्रतियोगिताओं से महरूम होना पड़ जाता है। हालांकि सरकारी तैयारी सेंटर को जल्द खोलने की है, लेकिन फिर भी उम्मीद की जानी चाहिए जल्द खुले, तमाम सुविधाओं के साथ खुले और खिलाड़ियों को वाकई में राहत दे सके। महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। तो राजस्थान में फिर फुटबॉल का डंका बजने वाला है। मरुधरा को इस बार फुटबॉल के सबसे बड़े टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी की मेजबानी का मौका मिला है। 1 से 5 दिसंबर तक टूर्नामेंट का आयोजन होगा। संतोष ट्रॉफी के पश्चिमी जोन के मुकाबले जयपुर में खेले जाएंगे। मरुधरा वासियों को फुटबॉल के रोमांचक मैच देखने को मिलेंगे। खेल प्रेमियों का सपना हुआ साकार। प्रदेश में लौटेगा फुटबॉल का सुनहरा दौर। 60 साल बाद एक बार फिर फुटबॉल का रोमांच जयपुर वासियों के सिर चढ़कर बोलेगा। दरअसल राजस्थान को इस बार फुटबॉल के सबसे बड़े टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी की मेजबानी का मौका मिला है। 1 से 5 दिसंबर तक टूर्नामेंट का आयोजन होगा। संतोष ट्रॉफी के पश्चिमी जोन के मुकाबले जयपुर में खेले जाएंगे। इसमें राजस्थान के अलावा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की टीमें शामिल हैं। 1 दिसंबर को उद्घाटन मैच राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच खेला जाएगा। 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच मुकाबला होगा, जबकि अंतिम मैच 5 दिसंबर को राजस्थान और महाराष्ट्र के बीच खेला जाएगा। एक ग्रुप हमें दिया गया, उसके अंदर महाराष्ट्र, एमपी और राजस्थान है। तो इन तीनों का हमारे 1 तारीख को तो 1 और 3, 5 को हमारे मैच है। ओनली ग्रुप में 3 है, राजस्थान, एमपी और महाराष्ट्र। दरअसल कोविड-19 संक्रमण के दौरान फुटबॉल से जुड़ी तमाम गतिविधियों पर ब्रेक लग गया था। एसोसिएशन के प्रयास के बाद एक बार फिर से इन्हें शुरू किया गया है। खास बात यह है कि इस टूर्नामेंट में राजस्थान ओलंपिक एसोसिएशन की भी भागीदारी रहेगी। स्टेट में तो ग्रास रूट से काम चल रहा है। हमारे डिस्ट्रिक्ट पहले डिस्ट्रिक्ट होता है, फिर स्टेट होता है, स्टेट के बाद नेशनल टीम बनती है। ये तीनों इवेंट हम कंटिन्यूस में हर साल हम कर रहे हैं। 1 साल हमारा गैप कोविड के कारण गैप हो गया, तो इसमें थोड़ा सा हम थोड़े पीछे रह गए हम। राजस्थान ओलंपिक एसोसिएशन के सदस्य महिपाल सिंह के मुताबिक 1941 से संतोष ट्रॉफी का आयोजन देश में होता रहा है और अब इसका 75वां संस्करण जयपुर में खेला जाएगा। इससे पहले भी राजस्थान में जूनियर नेशनल, सब जूनियर नेशनल और सीनियर नेशनल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा चुका है। राजस्थान ओलंपिक एसोसिएशन के मुताबिक उनकी कोशिश अधिक से अधिक खिलाड़ियों को फुटबॉल से जोड़ने की है, क्योंकि ये विश्व का सबसे लोकप्रिय खेल है। जब एसोसिएशन काम नहीं करती तो 20 साल तक वैक्यूम आ गया, तो प्लेयर्स भी नहीं थे। जो नई एसोसिएशन आई उसको बहुत काम करना पड़ा, अंडर 14, अंडर 17 वापस कराने पड़े खिलाड़ियों को वापस उस लेवल पे। अब 20 साल के बाद में गेम का पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो गया। तो बहरहाल प्रदेश में दशकों से फीके पड़े इस खेल को अब राष्ट्रीय प्रतियोगिता की मेजबानी मिलने से नया जोश मिला है। इससे फुटबॉल के प्रति खिलाड़ियों का रुझान बढ़ेगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महेश दाधीच की रिपोर्ट। खेलों को बढ़ावा देने के नाम पर सरकारें बड़ी घोषणाएं तो कर देती हैं, बजट भी तैयार हो जाता है, लेकिन फिर पैसे की कमी और जिम्मेदारों के सुस्त रवैये के कारण योजनाएं साकार नहीं हो पाती। झुंझुनू के 2 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खिलाड़ियों के अरमानों पर पानी फेर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। खेलो इंडिया योजना में ही खेल, सुस्त रफ्तार से घोषणा हुई फेल, अधूरे कॉम्प्लेक्स के पूरा होने का इंतजार, खिलाड़ियों का सपना कैसे होगा साकार। खिलाड़ियों के दिल बाग बाग हो गए थे, मन में सपनों के अंकुर फूटने लगे थे। सरकार ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए बजट का ऐलान कर दिया था, शिलान्यास भी हो गया, लेकिन अब खिलाड़ियों के दिल चाक हो रहे हैं, ख्वाब दफन हो रहे हैं।
अधूरे पड़े झुंझुनू के ये 2 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खिलाड़ियों के अरमानों पर पानी फेर रहे हैं। जब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ही तैयार नहीं हुए तो खिलाड़ी कहां से तैयार होंगे? करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन अधूरी प्लानिंग और जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण कॉम्प्लेक्स पर ताला लगा है। हालांकि सरकारी अधिकारी अभी भी दावे बड़े बड़े कर रहे हैं। अब भारत सरकार द्वारा यहाँ स्टेडियम में अपने जो इंडोर स्टेडियम और सिंथेटिक ट्रैक ये निर्माणाधीन है। इंडोर स्टेडियम का तो लगभग कार्य पूर्ण हो चुका है, उसका तो अभी बिजली का काम बाकी है। बाकी उसके बाद उसमें सारे खेलों का, इंडोर खेलों का यहाँ आयोजन होगा। उसमें उससे भी खिलाड़ियों को काफ़ी अच्छा वातावरण मिलेगा और एक जो राष्ट्रीय स्तर पे जो प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं इंडोर में, उस तरह का माहौल यहाँ हमारे स्टेडियम में मिलेगा। केंद्र सरकार ने दोनों प्रोजेक्ट्स का बजट 2017 में स्वीकृत किया था, जिसमें मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए 8 करोड़ और सिंथेटिक ट्रैक के लिए 7 करोड़ का बजट दिया। फरवरी 2019 में दोनों प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास भी हो गया, लेकिन 8 करोड़ के बजट में 5 करोड़ 82 लाख रुपए ही आए, तो सिंथेटिक ट्रैक के लिए 7 करोड़ में से 3 करोड़ ही आए। नतीजा दोनों प्रोजेक्ट्स अधूरे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सिंथेटिक ट्रैक भी विदेश से आ चुका था, लेकिन पेमेंट नहीं होने के कारण ट्रैक को दूसरी जगह भेजना पड़ा। हालत ये है कि जितना काम हो चुका है उस पर अब धूल जमने लगी है। ट्रैक खराब हो रहे हैं, कॉम्प्लेक्स पर ताला लगा है और खिलाड़ी बाहर तैयारी करने को मजबूर हैं। अब आने वाले समय में जो राजस्थान सरकार खेलों को बढ़ावा दे रही है, उससे एक बहुत बड़ा वातावरण यहाँ तैयार हो रहा है। जैसे ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन अभी दिसंबर में लगभग करवाएंगे, उससे भी एक वातावरण पूरे राजस्थान में खेलों का बनेगा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कबड्डी, वॉलीबॉल, टेनिस, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, कुश्ती, रेसलिंग, वेटलिफ्टिंग, जूडो और टेबल टेनिस की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तैयारी हो सकती है, लेकिन पहले कॉम्प्लेक्स तो तैयार हो। कहते हैं टैलेंट किसी सुविधा का मोहताज नहीं होता। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है सीकर की बेटी आयना मंडीवाल ने। घर के गाय भैंस के बारे में प्रैक्टिस की, गोल्ड मेडल जीता और अब ओलंपिक में जाने की तैयारी में है। महज 8 महीने की प्रैक्टिस में जिले में पहले स्थान पर रही है। दिन भर मजदूरी कर थोड़ा पैसा कमाने वाले पिता ने बेटी के सपनों को पंख लगाने की ठान ली है और जितना कुछ हुआ उतना बेटी के खेल के लिए कर रहे हैं। आईना का सपना ओलंपिक में गोल्ड हो अपना। अभावों पर जोश पड़ा भारी, यूट्यूब देखकर ही कर डाली तैयारी। सपनों के पंख को पिता ने दी उड़ान, घर में ही बना डाला शॉटपुट मैदान। सीकर की रहने वाली आईना मंडीवाल गांव की सरकारी स्कूल में 12वीं की छात्रा। जब खिलाड़ियों को टीवी पर इनाम लेते देखा तो इच्छा हुई मैं भी खिलाड़ी बनूंगी। आईना ने शॉटपुट की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी गांव में न तो मैदान था और न ही कोई कोच। इस दौरान आईना यूट्यूब पर शॉटपुट के वीडियो देखने शुरू किए। धीरे धीरे खेल की बारीकियां जानी। वहीं मजदूरी करने वाले पिता ने घर के पशुओं के बाड़े में किसी तरह पैसा इकट्ठा कर शॉटपुट का मैदान बना दिया। उन्होंने उनका नाम बताया, उसके बारे में फिर वो हमारे घर पे आने लगे। इसके बारे में बताया, बहुत कुछ बताया। 2-3 महीने प्रैक्टिस कराई और यूट्यूब पर है ना भेजते थे वीडियो, वो देखते कि मैं तैयारी करती थी। यूट्यूब पर वीडियो देखकर ही आईना इसकी तैयारी करती रही। इसी दौरान जयपुर में रहने वाले गांव के ही 75 वर्षीय कोच उमेद सिंह शेखावत से परिजनों ने संपर्क किया। शेखावत ने खेल की बारीकियों के वीडियो भेजे और उसी से तैयारी की। जब भी शेखावत जयपुर से यहाँ आते तो आईना को कोचिंग देते। केवल 8 महीने की तैयारी में पहली बार 65 फुट के मैदान में उतरी और सीकर जिले में पहला स्थान प्राप्त कर गोल्ड मेडल जीता है। आईना जो है ये 1 साल से मेरे पास प्रैक्टिस कर रही है और बहुत वेट रनिंग और रेस और जंप, खास तौर से फिटनेस के लिए हमने इसको दिया है और इसने डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट पोजीशन ली है और अब स्टेट में भी ये फर्स्ट या सेकंड पोजीशन जरूर लाएगी, ये हमें भरोसा है।
तो गरीब बस्ती की बच्ची होती है वो हमेशा उठना का चांस करती है, तो इसीलिए हमारे दोनों भाइयों का सबसे बड़ा तो प्रेम था। इसीलिए हम हमारी बच्ची को ये सुरक्षा दे के और हम आगे से आगे पहुंचाना चाहने की पूरी उम्मीद है। आईना का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हो चुका है और महज 8 महीने में यह मुकाम हासिल किया है। अब उसका कहना है कि वह 4 साल बाद होने वाले ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना चाहती है और इसके लिए जितनी भी मेहनत करनी पड़ेगी वह करेगी। आईना का लक्ष्य है कि अगले 4 साल में वह इसे 20 मीटर से आगे बढ़ा देगी और ओलंपिक में इतने में क्वालिफाई हो जाता है। आईना के मजदूर पिता ने किसी तरह उसके खेलने की व्यवस्था तो कर रखी है, लेकिन एक खिलाड़ी को जितनी सुविधा मिलनी चाहिए